बच्चों का इस्तेमाल करने वाली पुरानी चाल इस शैतान की, वनराज शैतान की नहीं हुई कामयाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। वनराज शाह यही चालें तो बचपन में अपने बच्चों के साथ चलता रहा, यानी कि पाखी तोशु के साथ। आज वही चाल उसने अनुपमा के खिलाफ अंश को इन्वॉल्व करके चली, मगर वो चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि आज अनुपमा अकेली नहीं, और अनुपमा को जब ये समझ में आ जाता है कि क्या कर रहे हैं, तो वो आगे सामने होकर लड़ती है। वनराज शाह की तरह बच्चों का या किसी का भी इस्तेमाल नहीं करती है, वो खुद ही सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो मजा आया क्योंकि वनराज शाह का चेहरा तो देखने वाला था। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वनराज शाह जिसने अनुपमा को बुरी तरह से सुनाया, एंट्री पे, आरती पे, सब जगह पे, मगर अनुपमा ने ऐसा दिखाया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई कुत्ता भौंकता है वैसे वनराज शाह भौंक रहा है। ये क्लियर दिख रहा था अनुपमा के मुंह से, क्योंकि आप कैसे किसी को ऐसी बातों का जवाब दे सकते हो? दो भी क्यों, इतना टाइम क्यों दो उस बंदे को जो आपकी लाइफ में वैल्यू ही नहीं रखता। हम लोग सड़क से जाते हैं, जो डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो ऐसे हमारे पीछे पड़ते हैं जैसे हमसे उनकी कोई दुश्मनी होती है, मगर हमें तो पता ना ये बंदा या ये डॉग हमारे लिए इस समय कोई मैटर नहीं रखता। बल्कि कुत्तों या डॉग्स की बात करके मैं उन्हीं का अपमान कर रही हूँ, क्योंकि वनराज तो उस लायक भी नहीं है। वो तो फिर भी वफादार होते हैं, प्यारे होते हैं, इमोशंस को समझने वाले होते हैं। मगर जब ये भौंकने वाला आता है तो इसी मुहावरे को यूज किया जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी हमने बड़े सारे मुहावरे देखे कि हाथी निकलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वही वाला वनराज शाह है। वनराज शाह ने बड़ी कोशिश की मगर अनुपमा को नीचा नहीं दिखा पाया। वो अनुपमा के चेहरे पे वो देखना चाहता है, वो नीचता जो उसके दिल में है, वो अनुपमा के चेहरे पे वो दुख देखना चाहता है कि मेरे कारण अनुपमा जो दुखी हो, अनुपमा महसूस करे कि मैं सही कह रहा हूं कि अनुपमा किसी लायक नहीं है, लूजर है। इसलिए उसने ये टर्म लूजर भी यूज किया। जब यहां पे कुछ नहीं हुआ, सब लोगों ने वेलकम कर लिया, अनुपमा अंदर आ गई और अनुपमा ने वनराज शाह की किसी भी बात का वनराज शाह के तरीके से जवाब नहीं दिया। बस यही दिया कि फिलहाल खुशियां मना लेते हैं, क्योंकि खुशियां तो यहां पे टिकती नहीं है, क्योंकि आप लोग हो यहां पे। कहने का मतलब तो यही था। तो अनुपमा ने चॉकलेट्स बांटी और बच्चों ने सबने चॉकलेट्स ली, मगर यहां पे वनराज शाह का दिल तो शांत नहीं हुआ, क्योंकि जलन इतनी है अनुपमा के खिलाफ कि क्या करे। जैसे बचपन में पाखी और तोशु को अनुपमा के खिलाफ भड़काता था कि ये लूजर है, नहीं तो बच्चों को कैसे पता उनकी मां लूजर है? इसी ने पोल्यूट किया ना पाखी और तोशु को, क्योंकि आज पाखी तोशु जो भी कुछ है वनराज शाह की वजह से है। तुम्हारी मां तो लूजर है, इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो नहीं आता। तो वो उस हिसाब से पले और आज उनके लिए मां लूजर ही है, चाहे मां कितना भी जीत ले। आज वही पैंतरा उसने अंश पे यूज किया, और वही सीनियर शाह और जूनियर शाह दोनों आगे सामने। यहां पे केंजल ने बहुत बढ़िया किया, और उसके बाद जो अनुपमा ने किया कि मुझसे सीधी बात करो, बच्चों का इस्तेमाल मत करो। इसका मतलब साफ था कि इतना भी घटिया मत हो जाओ कि अपने ही बच्चों का इस्तेमाल करो किसी को हराने के लिए। तो ये तो वनराज शैतान के मुंह पे बड़ा तमाचा है, मगर ये तमाचे एक क्या काफी पड़ चुके हैं पहले भी। मगर वनराज शाह अपनी जीत के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। बच्चे तो चीज ही क्या है, बच्चों को तो वैसे भी वो चाहता है कि जैसा मैं चाहूं वैसे ही वो बड़े हों। जैसे तोशु पाखी हुए हैं, एक नंबर के निकम्मे बदतमीज, वैसा ही वो है, वैसा ही वो चाहता है। तो ये सब होने के बाद फिर वो कहता है बा को, जब हमने सुना भी है पहले एपिसोड में कि मैंने क्या बुरा किया है, ये बुरा किया है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो मजा आया ये देख के जब अंश ने खुद चॉकलेट मांगा, क्योंकि बाकी सब जानते हैं कि अनुपमा गलत नहीं है। जानते ये लोग भी हैं, मगर इन लोग की हेंकड़ी इतनी है कि ये मानने को तैयार नहीं है, बल्कि ये बात का जोर देने को तैयार है कि हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि अनुपमा ही गलत है। तो जो सही है वो तो सही दिखेगा भाई, जो गलत है गलत दिखेगा, जो देवी है वो देवी दिखेगी, जो शैतान है वो शैतान दिखेगा, अगर हमारी आंखें साफ हैं तो मजेदार था आज का ये सीन और वनराज शाह की ये हार। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.